कहते हैं जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो कोई कसर नहीं रहती है। कोटपुतली के रहने वाले हैं, उसकी 11 करोड़ की जो है लॉटरी लगी है। और अमूमन अगर उनका जिक्र किया जाए तो वो जो है सब्जी बेचते थे, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि राह में चलते हुए एक दूसरे शहर में जाएंगे। तो उन्होंने बस आम किसी के कहने पर एक लॉटरी खरीदते हैं और वो एक ऐसी लॉटरी निकलती है कि भगवान ने किस्मत ही चमका दी। कोटपुतली के रहने वाले हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप कोटपुतली के रहने वाले हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे आप कब से ये काम कर रहे थे सब्जी का? कभी सोचा था कि इतनी बड़ी लॉटरी लगी क्या? जब से मैंने अपने आप को देखा है, होश संभाला है, मैंने सब्जी का काम ही किया है। और पढ़ाई लिखाई तो मैंने की नहीं थी, तो सब्जी का काम मैंने शुरू से ही सब्जी का काम किया है। और रही लॉटरी की, तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि भाई इतनी बड़ी इनाम मेरे निकल सकती है। कभी नहीं था सोचा मैंने ऐसा। एकदम से कैसे पता चला, कैसे आपने लॉटरी खरीदी? क्योंकि अमूमन हम ये तो सोचते नहीं हो, तो हम कहते चलो खरीद लेते हैं, पता नहीं होगा नहीं हो। कभी सोचा था ऐसा? कैसे आपने खरीदी थी ये लॉटरी? पहली बात तो मैं मेरे दोस्त मुकेश जी के साथ बठिंडा आया था, उनके ताऊजी रहते हैं। तो मेरा कभी पंजाब देखा हुआ नहीं था। मेरी शौक था कि भाई मैं पंजाब घूम के आऊँ। मुकेश जी बोले कि यार चल, मैं कोई काम से चल रहा हूँ घूमने के लिए, तू भी घूम चलना। हम घूमने आ गए। यहाँ बठिंडा रास्ते में चाय पीने के लिए रुके, तो यहाँ रतन लॉटरी एजेंसी थी। वो 1-2 टिकट खरीदा था। मुकेश जी ने कहा यार तेरी किस्मत बजोक ले। उन्होंने खुद के पैसे से मेरे को 2 टिकट दिला दी मेरे नाम से। मैंने 2 टिकट ले ली, अपने जेब में रख ली। घर ताऊ जी से मिले, घर चले गए। टिकट निकली, मुझे इसका प्रोसेसिंग नहीं पता था। बाद में मुकेश जी ने मेरे को फ़ोन किया, भाई तेरे 11 करोड़ निकल गए, भाई मजाक मत कर। नहीं निकल गए। अरे भाई क्यों मजाक कर रहा है, हार्ट अटैक आ जाएगा, गरीब आदमी हूँ। कहते कसम से निकल गई। मैंने कहा कि पता मेरे को दिखा। मैं लॉटरी उस दुकान पे लेके गया, तो वो नाइयों के हैं, वो कटिंग करते हैं। वो भी बहुत छोटी सी दुकान है उनकी, वो कटिंग करते हैं। जब उन्होंने मेरे को दिखाया, मैंने नंबर वगैरह मिलाया, तो मेरे विश्वास हो गया। बाद में रतन लॉटरी एजेंसी वालों का मेरे पास फोन गया, भाई आपको धन्यवाद, मुबारक हो। काफ़ी बातें कही उन्होंने। फिर वो मेरे पास घर पे आए, उन्होंने सारी प्रोसीजिंग समझाई, और आज मैं आपके सामने हूँ। कभी सोचा था आपने, क्योंकि संघर्ष बहुत होता है, क्योंकि दुकान चलाना, बच्चों को पालना, घर परिवार भी, और बहुत सारे सपने भी। अमूमन हम जब इतना नहीं कमा पाते तो हम बहुत सारी चीज़ों को अपने मन में ही दबा लेते हैं, अपनी इच्छाओं को। तो अब लगता है कौन कौन सी इच्छाएं सबसे पहले पूरी करनी है? पूरी करनी है। एक तो मकान बनाना है मैंने, और बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देना। 11 करोड़ बहुत बड़ा होता है। किसको सबसे बड़ा पहले होता है, मानती हूँ, बहुत बड़ी। हाँ, तो आप जैसे उन्होंने भी बोला कि ये तो हर महिला का काम हो, सपना होता है घर बनाने का। तो आपने क्या क्या सोचा था कि कभी जिंदगी में मेरा अगर ऐसा होगा तो मैं कुछ अच्छा कमाने लगूंगा, या कुछ तो बच्चों के कुछ तो सपने देखे होंगे आपने ऐसे? सपना तो घर का ऐसा था कि जैसे बता नहीं सकता हूँ कि कैसा सपना था। 500 गज का प्लाट लेंगे, बढ़िया मकान बनाएंगे। सपना तो देखो तो बड़ा देखो, नहीं तो देखो मत। और फिर हमारी मिसेज कहती थी कि देखो 100 गज का प्लाट ले लो, आप कैसे करके तो सुख पाके छोटा मोटा धीरे धीरे काम कर लो, 2, 4, 5 साल में बना लो। मैं हमारी मिसेज को कहा था तकदीर पलटेगी। कहते थे तो बकवास करो, तो तकदीर पे विश्वास करते हो। मैडम, हाथ की रेखा तकदीर इंसान खुद पलटता है। और आज मेरी तकदीर पलट गई। आज मैं इनके सारे सपने पूरे करूँगा, मेरे बच्चों के सारे सपने पूरे करूँगा, मेरे परिवार के सारे सपने पूरे करूँगा। अब मेरे 2 भाई और थे बड़े, वो भी खत्म हो चुके हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी सपने पूरे करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। तो जाहिर है, कहा जाता है कि जब इच्छाएं बड़ी हो, सपने बड़े हो, तो जब पूरे होते हैं तो जाहिर है मन में एक तो उल्लास तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा जो सपना होता है कि अपना घर बनाने का हर एक महिला का होता है। और जिस तरीके से उनकी धर्मपत्नी ने भी कहा कि अब सबसे पहले हमने घर बनाना है, क्योंकि यही सपना देखा था। और अब आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी एक रास्ते के उसने उनको इतने बड़ा जो है उनके लिए एक तोहफे के रूप में 11 करोड़ की उनकी लॉटरी हो चुकी है। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।